नमस्कार दोस्तों। 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। कौशल विकास निगम के मार्फत नवंबर 2022 में की गई 2069 टीचर्स की भर्ती रद्द कर दी गई है। अब चुने गए अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इसी तरह विभिन्न भर्तियों को लटकाए रखा गया है। वहीं सीईटी परीक्षा पास अभ्यर्थियों ने कल करनाल में अपनी मांगों को लेकर राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि सीईटी पास सभी अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। हरियाणा सरकार बिन खर्ची बिन पर्ची नौकरियां देने का दावा करती है। मनोहर सरकार का दावा है पिछले 8 साल में 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई है। करीब 13.25 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मुहैया करवाए गए हैं। आज हम इस विशेष कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के नौकरियों के बारे में किए जा रहे दावों की पड़ताल करेंगे। इस पड़ताल में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट राजीव वत्स। राजीव, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद धनखड़ साहब, मुझे मौका देने के लिए और राजीव, अभ्यर्थियों की सबसे पहले आवाज तो ये उठाने के बताइए कि लिए। ये सीईटी पास अभ्यर्थियों का मसला क्या है। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को करनाल में प्रदर्शन किया। पहले भी ये लोग पंचकुला में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन करना चाहते थे। वहां सरकार ने प्रदर्शन नहीं करने दिया, बल्कि प्रदर्शनों पर ही बैन लगा दिया। राजीव। धनखड़ साहब, इस पूरे मसले को समझने के लिए ना सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कंबाइंड एग्जाम्स के पीछे फिलॉसफी क्या थी और क्यों ये कंसेप्ट आया था। जी। बहुत सारी वैकेंसीज किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जो जाती हैं रिक्वायरमेंट, जी। तो उनमें बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके लिए एक तरह का सिलेबस होता है, रिक्रूटमेंट के लिए एक तरह की क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है जी। और प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट भी सेम होती है। जी। तो रिक्रूटिंग एजेंसी के टाइम को बचाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये कंबाइंड एग्जाम्स का कंसेप्ट आया था। जी। अब यूपीएससी का आईएएस एग्जाम भी अपने आप में एक कंबाइंड एग्जाम है, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज भी होती है, एलाइड सर्विसेज भी होती है। जी। एचपीएससी का जो एग्जाम है एचसीएस का, वो भी अपने आप में एक कंबाइंड एग्जाम है। जी। एसएससी दो कंबाइंड बड़े कंबाइंड एग्जाम लेती है। यूं कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े कंबाइंड एग्जाम है वो सीजीएल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम और हायर सेकेंडरी जी। लेवल एग्जाम। जी। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, इनमें जो पोस्ट इंक्लूड करी जाती हैं उन सब के लिए क्वालिफिकेशन, पैटर्न ऑफ सिलेक्शन, वो सब सेम रहता है। जी। अब क्या पहले तो हरियाणा सरकार ये जो सीईटी लेके आई है, क्या इसमें ये बात है? जी। आपने इसमें पॉलिटेक्निक की क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट भी मिक्स कर रखी है। जी। आपने इसमें आईटीआई डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट भी जो है इंक्लूड कर रखी है। जी। आपने इसमें वो पोस्ट भी इंक्लूड कर रखी है जिसमें एमकॉम चाहिए। जी। आपने इसमें ग्रेजुएशन बेस्ड की पोस्ट भी जो है इंक्लूड कर रखी है। यानी कि आपने टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सब तरह की पोस्ट जो है इसमें इंक्लूड कर दी, और आप जी। कहते हैं कि हम एक कंबाइंड एग्जाम लेंगे। अब हुआ क्या कि 11 लाख से ऊपर बच्चों ने इसमें अप्लाई की। जी। उसमें से 7.5 लाख के लगभग कैंडिडेट अपीयर हुए। जी। आपने उनमें से 2,99,000 लगभग कैंडिडेट क्वालिफाइड दिखा। 2,99,000 था। अब 2,99,000, पहले 2,70,000 के आसपास कहे थे, अब वो कह रहे हैं कि 2,99,000 के आसपास टोटल कैंडिडेट। जी। आपके पास लगभग 50 के लगभग डिफरेंट कैटेगरीज हैं जी। जो भर्तियों की हैं, जिसमें जो है आईटीआई की रिक्वायरमेंट जो है वो क्वालिफिकेशन भी चाहिए, पॉलिटेक्निक वाली भी है। अब जो है ना, आपने एक जनरल पेपर लिया जी। और उसके बेस पे आपने टेक्निकल स्किल वाले कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया। अच्छा। कल परसों में न्यूज़पेपर में एचएसएससी चेयरमैन की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि 13 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें पूरे 4 गुना कैंडिडेट भी नहीं है। जी। और वो 13 की 13 कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशंस की। जी। यानी कि उन पोस्ट के लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट की, आपको जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट की जरूरत थी, जी। आपने एक जनरल नेचर का पेपर लिया जी। और उन पोस्ट की असेंशियल क्वालिफिकेशन रखने वाले कैंडिडेट्स को आपने उस जनरल पेपर के सहारे बाहर कर दिया। अच्छा। पहला मुद्दा तो ये है कि आपने जो जरूरत के कैंडिडेट थे वो तो बाहर कर दिए। नर्सिंग का डिप्लोमा लेने वाली जो रखने वाली जो कैंडिडेट है उसको आपने बाहर कर दिया, क्योंकि उसको जो है जीके नहीं आती थी। अच्छा।
नर्सिंग के लिए नर्सिंग का डिप्लोमा ज्यादा इंपॉर्टेंट था या जीके की नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? पहला ही जाहिर सी बात है कि नर्सिंग के डिप्लोमे की ज्यादा महत्व है बजाय जीके के। और इसी तरह से आईटीआई के विभिन्न डिप्लोमा हैं, उनके लिए भी आपने बड़ी अच्छी तरह से बताया। अभी मैं अगला सवाल मेरा इसी से संबंधित है कि कौशल विकास निगम ने अभी पिछले साल अभी इसी में धनखड़ साहब मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। अब ये जो 32,000 जो वैकेंसीज आप दिखा रहे हो, जी 5 साल से आपने ये झुंझुना दे रखा है, इसके अलावा कोई भर्ती नहीं हुई। जी लगभग जो है, अगर मैं इसकी एनुअल जो है वो निकाल लूं एवरेज, तो 6,000 सालाना के आसपास की भर्ती हुई ना आप लोगों की जो है इसकी जो है। जी उसके लिए आपने पहले कहा कि हम जो है क्वालिफाइड कैंडिडेट को बुलाएंगे, फिर आप रूल चेंज करते गए। अब ये बच्चे कहाँ जाएं? इनको आपने क्वालिफाइड क्यों डिक्लेयर किया अगर आपने इनको अगली स्टेज के लिए मौका नहीं देना था तो? जी यही सारे इशू की जो है जड़ है कि उन बच्चों को आप क्वालिफाइड दिखा रहे हो, एसएससी जिनको क्वालिफाइड दिखा रहा है उनको फिर अगली स्टेज में मौका क्यों नहीं? जी सही बात। अगली स्टेज पे मौका ही मांग रहे हैं वो भी, और उसी की बात है। यस। राजीव, कौशल विकास निगम ने पिछले साल 2069 टीचर्स की भर्ती की, उसे अब बताया जा रहा है कि वो रद्द करती हैं। भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। बताया जा रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है जिससे भर्ती होगी। ये पूरा मामला है क्या, और इसमें झोल क्या है, गड़बड़ी कहाँ है? राजीव। धनखड़ साहब, ये जो भर्ती का जो मजाक बनाया गया है ना, ये जी परोक्ष रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री की क्रेडिबिलिटी का मजाक है। जी नवंबर 2022 में एक तरफ तो एचपीएससी रेगुलर भर्ती की प्रोसेस शुरू कर रहा था, जी और दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो दो लिस्टें जारी करी गई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा जी 26 दिन के अंतराल के ऊपर। एक में जी 2075 टीजीटी पीजीटी की लिस्ट थी और दूसरी 2069 टीजीटी पीजीटी की लिस्ट थी। जी ये जो लिस्ट थी, 2 नवंबर 2022 को जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद जारी करी थी जी अपने निवास कबीर कुटीर से, जी और इसको बहुत बड़ा जो है इवेंट का नाम दिया गया। हाँ, अचीवमेंट भी मुख्यमंत्री बताई ने गई। जो है कहा कि हाँ, अचीवमेंट बताई और ये पूरी इवेंट बताई, कैंडिडेट्स के साथ फोन पे बात की गई और पारदर्शिता का पूरा जो है एक इवेंट रचा गया। अब ये कैंडिडेट जब अपॉइंटमेंट लेटर लेके स्कूलों में ज्वाइन करने गए तो वहां बताया गया कि हमारे पास प्रेजेंटली वर्कलोड नहीं है इनको ज्वाइन करवाने के लिए। यानी कि सरकार का मुखिया अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर रहा है और स्कूल में जब ज्वाइन करने जाते हैं तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वर्कलोड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने स्कूल्स की मर्जिंग कर दी, आपने बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए, तो जो पहले वर्कलोड आपके पास था वो चेंज हो गया। तो ये तो इसलिए जो है इन युवाओं के लोगों को साथ ज्वाइनिंग मजाक देने हो की गया, जगह नहीं। मजाक है बेहुदा ये। मजाक हो मतलब आप ये सोचिए कि ये भर्ती का मजाक नहीं है, ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी का मजाक है कि आप जो है 2069 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर रहे हो और ज्वाइनिंग की जगह नहीं है। जी अब कह रहे हैं कि हम एक नया सॉफ्टवेयर लाएंगे, उसके हिसाब से नया वर्कलोड तैयार होगा और फिर हम देखेंगे कि जो है भर्ती जो है किसको देनी है रिक्रूटमेंट। अद्भुत तो बात है, अद्भुत मुख्यमंत्री बात। की क्रेडिबिलिटी ये है। ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की क्रेडिबिलिटी पर, मुख्यमंत्री की साख पर सवाल बनता है। कौशल विकास निगम के तहत भर्ती करने का क्या मायाजाल है, ये काफी कुछ समझाया आपने। विपक्ष का कहना है कि पक्की नौकरियां देने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां की जा रही। क्या ये पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों के साथ का शोषण नहीं है? राजीव। इसमें धनखड़ साहब सबसे पहला मुद्दा तो यही आता है कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकार खुद ही एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका में आ गई। यही बात है ना। कौशल रोजगार निगम कंपनीज एक्ट के माध्यम से बनी हुई एक सरकारी कंपनी है जिसका काम है सरकार की नौकरियों के लिए स्किल्ड जो है मैन फोर्स प्रोवाइड करना। जी तो सरकार जो है वो खुद एक जो है लेबर कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन में है, जी और जो रेगुलर रिक्रूटमेंट है वो सारे की सारी लटकाई जा रही है सीईटी के माध्यम से या दूसरी टेक्निकल अड़चनों के माध्यम से। आप जो है भर्तियां निकालते हैं, फिर उसमें कहते हैं कि 50% की क्वालिफाइंग कंडीशन होगी, जी उससे नीचे वालों को हम लेंगे नहीं, यानी कि पोस्ट वैकेंट रख देंगे। जी आपने जो है
एक एक भर्ती के अंदर 500 पोस्ट वैकेंट रख दी, क्योंकि आप रेगुलर भर्तियां करना नहीं चाहते। जी और कौशल रोजगार निगम के द्वारा जिस बच्चे का अधिकार था, फुल्ली क्वालिफाइड कैंडिडेट, हर तरीके से क्वालिफाइड एक्सपीरियंस के साथ क्वालिफाइड कैंडिडेट को आप 20,000 में 30,000 में रख रहे हो, क्योंकि आप उसको फुल सैलरी देना नहीं चाहते। यानी कच्चे जब और कॉन्ट्रैक्ट सरकार का इस तरह कर्मचारी के, बनाना चाहते हैं। जी यस, जब सरकार जो है इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन पे उतरा है, तो आप मुझे ये बताइए प्राइवेट सेक्टर को ये लोग कैसे कह सकते हैं कि आप अपने एम्प्लॉइज को प्रॉपर जो है वो बेनिफिट दो। बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट सेक्टर में तो वैसे भी सरकार ने बहुत ज्यादा ढील दे दी है लेबर कॉन्ट्रैक्ट हाँ, में, लेबर रूल्स में। और ये पिछले 2 साल पहले ही बदले गए थे, और ये सब कुछ जो है वो कॉरपोरेट के दबाव में किया गया था, और जिसकी बदौलत जो और है। धनखड़ साहब, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। जी इन लोगों को जो सैलरी मिलती है ना, उसमें से 18% जीएसटी कटता है। मैंने आज एक अपने टीजीटी साथी की जो है वो पे स्लिप देखी, जी 32,100 के लगभग उसकी सैलरी बनी हुई है, टोटल इनवॉइस जो अच्छा है। अच्छा। उसमें से 18% जो है जीएसटी कटा हुआ है उसकी सैलरी में से। ये एम्प्लॉय के साथ आप मत सोचिए कितना बड़ा मजाक है कि आप एक टीजीटी को जिसकी सैलरी जो है वो 50+ बननी थी, उसके से आप 32,000 में काम ले रहे हो, और उसमें से 18% फिर आपने जीएसटी काट लिया। जी, ये तो बिल्कुल ज्यादती वाली बात है, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। राजीव, मेरा अगला सवाल है कि 2019 में हुई टीजीटी पीजीटी भर्तियां क्यों लटकी हुई है, और हाल ही में हुई एचसीएस की परीक्षा में पिछले साल के करीब 30 क्वेश्चन रिपीट किए गए। उनका क्या समाधान किया है सरकार की तरफ से, क्या बहाना बनाया गया है? सबसे पहले तो सर मैं जो है, अगर एक लाइन में जवाब दूं भर्तियां क्यों लटकी हुई है, तो इसका एक लाइन में जवाब यह है कि सरकार की भर्ती करने की नीयत नहीं है। जी, ये बहुत अगर बढ़िया नियत बात है। होती, हाँ रेगुलर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू करने के बाद कौशल रोजगार निगम के माध्यम से आप 2069 लोगों को जब अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर रहे थे, इसका मतलब आप पहले से जानते थे कि आप उस भर्ती को पूरी नहीं करेंगे। जी नवंबर सितंबर 2019 में ये पीजीटी की भर्ती शुरू करी थी सर। जी उसके ये जानते थे कि दिसंबर में जो है एचटेट होना है, उसके बावजूद सितंबर में इस भर्ती को 2019 में एडवर्टीज कर दिया। जी उसके बाद जो है इन्होंने फिर फरवरी 2020 में फिर इसको री एडवर्टीज कर दिया। जी फिर कोविड आ गया। जी 2 साल तक किसी ने इसकी सुध बुध नहीं ली इस भर्ती की। मार्च 2022 में इसको कैंसिल कर दिया गया एडवर्टीजमेंट को, इस ग्राउंड के ऊपर के अब हम एचएसएससी से नहीं एचपीएससी से भर्ती करवाएंगे। वाह। फिर उसके 6 महीने बाद एचपीएससी नई एडवर्टीजमेंट निकालता है, और जो पहले का जो पैटर्न था उसको चेंज करके अपने हिसाब से जो है वो लोग कहते हैं कि हम लोग 87.5% का रिटर्न एग्जाम लेंगे, जो कि जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, और 12.5% का इंटरव्यू होगा। जी उसके बाद जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि 150 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। उनमें से 100 क्वेश्चन कंसर्न सब्जेक्ट के होंगे, और 50 क्वेश्चन जो है पेडागोजी से रिलेटेड, और उसी में कुछ प्रश्न जो है वो हरियाणा जीके से रिलेटेड होंगे। जी ये पैटर्न इन लोगों ने नोटिफाई कर दिया दिसंबर 2022 के अंदर। अच्छा उसके बाद मार्च 2022 में नया नोटिफिकेशन लाते हैं, जिसमें पार्शियली एडवर्टीजमेंट को अमेंड करके कहते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और 50% स्कोर भी कंडीशन भी होगी, वही जो बाकी भर्तियों में जो लागू इन्होंने करी है। यानी और यानी सब्जेक्ट अभी तक भर्तियां हैं। पैटर्न ही सेट नहीं कर पाए। नहीं नहीं, 2019 में भर्ती प्रोसेस शुरू करी, मार्च 2023 में ये दोबारा से जो है फाइनली जो है एक पैटर्न लेके आए। और उससे भी बड़ा मजाक देखिए आप, उसके एक हफ्ते बाद ही नया नोटिफिकेशन निकाला कि इसमें 2 स्टेज की भर्ती होगी, और फर्स्ट स्टेज जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होगी, और सेकंड स्टेज जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होगी। इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि हफ्ते के अंदर ही आप जो है तीसरा पैटर्न जारी कर देते हैं। कैंडिडेट कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने इसके ऊपर भर्ती को स्टे कर दिया। सरकार ने एक नया खेल खेला, क्योंकि लिटिगेशन का ग्राउंड ये था कि प्रोसेस शुरू होने के बाद रिक्रूटमेंट रूल चेंज करे गए हैं। इसलिए सरकार ने वहां एक जो है बड़ा सिंपल सा जो है वो लीगल पॉइंट लिया कि हम लोग इस भर्ती को विड्रॉ कर लेते हैं। यानी कि कोर्ट जो जिस मुद्दे पर जवाब मांग रहा था, ताकि उसके ऊपर जवाब ही ना देना पड़े।
अच्छा। और इन्होंने भर्ती को विड्रॉ कर लिया। अब नई एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, उसमें फिर ये अपनी मर्जी का क्राइटेरिया डालेंगे, और मुझे जी नहीं लगता वो निकालेंगे भी। जी। अब रही बात एचसीएस की। हम्म, एचसीएस के अंदर दो पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज, एक सी सेट। जी सी सेट का पेपर कंपलसरी होता है, क्वालिफाइंग होता है। जिसका सी सेट पेपर क्वालिफाई नहीं होता, उसका जनरल स्टडीज का पेपर चेक नहीं होता है। जी यानी कि जनरल स्टडीज में अगर किसी कैंडिडेट ने 80 मार्क्स भी ले रखे हैं, उसका सी सेट क्वालिफाई नहीं है, तो कैंडिडेट जो है मेरिट में नहीं आएगा। जी उस सी सेट के अंदर 33% मार्क्स लेने होते हैं। इन्होंने क्या किया, 32 क्वेश्चन तो एग्जैक्टली पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से दे दिए, जी और 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें एक एक ऑप्शन चेंज कर रखा है, 4 ऑप्शंस में से एक एक चेंज कर रखा है, और वो ऑप्शन आंसर नहीं है। यानी कि उस ऑप्शन को चेंज करने और ना करने का कोई फर्क पड़ता नहीं है। यानी कोई कि अर्थ नहीं कैंडिडेट को निकलता। 33 नंबर लेने थे, 38 क्वेश्चन आपने पहले से आउट कर रखे हैं। जी फिर इन्होंने अगला खेल क्या खेला, कोर्ट ने जब इनसे जवाब मांगा कि भाई ठीक है, कैंडिडेट की रिप्रेजेंटेशन पे आप जो है सेटिस्फाई करो, तो इन्होंने क्या किया कि ठीक है, हम ये 38 क्वेश्चन डिलीट करके 62 में से मेरिट बढ़ा देते हैं जो मेरिट में आएंगे। जी फिर इनको लगा कि जिनको पेपर लीक हुआ है कहीं वो पार ना हो जाए, तो दूसरा रास्ता निकाला कि हम 2 मेरिट बना देते हैं, एक जी। इन 38 क्वेश्चन के साथ और एक इन 38 क्वेश्चन के बिना, और दोनों मेरिट में जितने कैंडिडेट आएंगे हम सबको ले लेंगे। वाह, इससे ये कौन सा इससे फैसला हुआ? बड़ा मजाक स्टेट की सर्विसेज के, सबसे बड़ी सर्विसेज के एग्जाम का इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। जी और ये सीधा सीधा पेपर लीक का मैटर है धनखड़ साहब, क्योंकि पिछली बार जब ये पेपर दिया तो की भी आउट हुई थी। जी यानी कि क्वेश्चंस और आंसर दोनों पब्लिक डोमेन में थे। जी और जिस कैंडी अब एक फ्रेश कैंडिडेट है, एक रिपीटर है, जिसने पिछली बार जो है पेपर दिया था, उसने तो ये 38 क्वेश्चन भी देख रखे हैं, आंसर की के साथ इनको मिला के इनके आंसर भी देख रखे हैं, इनको एनालाइज भी कर रखा है। जो जी फ्रेश बच्चा बैठा है, उसने ना ये क्वेश्चन देखे ना इनकी आंसर की देखी, तो फ्रेश बच्चे के साथ तो सीधा सीधा इनजस्टिस है। जी। राजीव, बताया जा रहा है कि इस समय प्रदेश में करीब 2 लाख सरकारी पद खाली। चुनावी साल है, फिर भी भर्तियां नहीं हो रही है। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? वैसे तो आप पहले ही बता चुके हो, लेकिन एक बार फिर से बता दीजिए कि उनकी मंशा क्या है और क्यों ये भर्ती नहीं करना चाहते। सर, इसके पीछे सबसे पहला जो मुद्दा आता है वो ये है कि सरकार इन भर्तियों को चुनावी वर्ष में ही खींच कर लाना चाहती थी। जी इसीलिए सीईटी को लटकाया गया, इसीलिए बाकी भर्तियों को लटकाया गया, जी ताकि चुनावी वर्ष में कुछ भर्तियां कर ली जाए, उनके बेस के ऊपर पारदर्शिता का ढोंग पीट कर वोट मांग लिए जाए। जी। इन्होंने कहा था सीईटी हम हर साल लेंगे। हम्म 5 साल में अभी तक सीईटी की आधी परीक्षा हुई है। आधी मैं हम्म। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी सेकंड स्टेज के ऊपर 3 बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है। ये तो बच्चे क्या जानेंगे, खुद एचएसएससी का चेयरमैन नहीं जानता कि 4 गुना में किन बच्चों, कौन से बच्चे आएंगे और कौन से बच्चे बाहर होंगे। जी अब ये कह रहे हैं कि 32,000 जो है वैकेंसी हम भरेंगे। 5 साल के अंदर हम लोगों ने, हर साल हम लोग लाखों ग्रेजुएट जो है वो बाहर करते हैं, जो है यूनिवर्सिटी से पढ़ा के लाखों ग्रेजुएट जो है हमारे यहाँ से निकलते हैं। 5 साल के अंदर 5 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट निकल चुके हैं, तभी तो 11 लाख कैंडिडेट बैठे थे, जी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। उसमें से अगर आप ये भर्ती पूरी भी कर देते हैं तो 32,000 को ही नौकरी देंगे ना। जी बाकी 10 लाख कैंडिडेट, वो सारे के सारे आपने फिर बेरोजगार रख दिए। जी तो इस सरकार की भर्तियां करने की बजाय भर्तियां लटकाने की मंशा है। और उसका जो कारण है वो क्या है कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अपनी मर्जी से लोगों को भरो। वो चाहे जो है ना, आप अपने एमएलए की रेफरेंस पे भरो, एमपी की रेफरेंस पे भरो, वो जो है ये अपने तरीके से भरना चाहते हैं। जी। और वो भी तो आधी रेगुलर अधूरी रिक्रूटमेंट तनख्वाह की पर। बजाय, वो भी जी, कच्ची आधी नौकरी, अधूरी आधी अधूरी तनख्वाह। बहुत बढ़िया विद आपने जीएसटी। डिस्क्राइब किया। कुछ दिन पहले एडीओ यानी कृषि विकास अधिकारी की भर्ती हुई थी। इसमें चयनित अभ्यर्थियों में बताया जाता है कि 70% से ज्यादा अन्य प्रदेशों के निवासी रहे हैं, जबकि सरकार में शामिल जेजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला
तो निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी 75% आरक्षण हरियाणा के लोगों को लागू करवाने का दावा करते हैं। फिर सरकारी नौकरियों में ये क्या हो रहा है? धनखड़ साहब, इस सरकार को ये नहीं पता कि गाड़ी ड्राइव किस दिशा में करनी है। जी। ये पहली भर्ती नहीं है जिसमें जो है हरियाणा के बच्चों का गला घोंटकर दूसरी स्टेट्स के बच्चों को भर्ती किया गया। अब आप सोच कर देखिए, शुरू में आप 600 के लगभग पद लेके चले थे जी। उसके बाद आपकी इस 50% वाली कंडीशन ने जो है इन 40 वैकेंसीज पे 43 वैकेंसीज पे लाके खड़ा कर दिया। अब इसमें से भी आप वो देखिए, जो है केवल 23 जनरल की पोस्ट थी। रिजर्व पोस्ट के ऊपर तो बाहर वाले जो है वो कंसीडर नहीं होते, वो जनरल में काउंट होते हैं। यूपी का बच्चा अगर वो रिजर्व कैटेगरी से भी है तो वो हरियाणा में अप्लाई करेगा तो जनरल में काउंट होगा। जी। तो जनरल की 23 वैकेंसी जो बची थी उसके ऊपर बाहर ही अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें से 16 कैंडिडेट बाहर के, यानी कि 75% आपने बाहर ही लगा दिए। जी। हरियाणा के बच्चे केवल और केवल 7 उसमें आए हैं आपके जनरल कैटेगरी से। कहां जाएंगे बच्चे? एडीओ की वैकेंसीज कई कई साल में एक बार निकलती हैं, तो हाँ, बच्चे बहुत कहां साल लग जाएंगे? जाते हैं। आप लोग बेसिकली हरियाणा की जो सोशल फैब्रिक है ना, आप उसके साथ खेल रहे हो। जी। और हर स्टेट जब भी जो है कोई अपना एग्जाम करती है तो उसमें उस स्टेट की आर्ट, कल्चर, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस डालती ही डालती है। जी। हरियाणा सरकार अकेली पूरे देश में ऐसी सरकार है जो हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चंस को फॉर्मेलिटी के लिए किसी एग्जाम में डाल देती है तो डाल देती है, अदरवाइज नहीं देते। इसीलिए हमारे बच्चे बाहर होते हैं। जी। सरकार कह रही है कि हम प्राइवेट सेक्टर में 75% जो है वो बच्चों को, हरियाणा वाले बच्चों को प्रेफरेंस देंगे, इस और ये कह रहे हैं कि लीगली वैलिड है। तो जी। जब ये प्राइवेट सेक्टर में आप लीगली इसको वैलिड करवा सकते हो तो सरकारी सेक्टर में क्यों नहीं? सही बात। तो लेकिन आप जो है यहाँ जो है ना, प्राइवेट सेक्टर वालों को तो आप यूं कह रहे हो कि जो है हरियाणा वालों को लगाओ, जो है वहां प्राइवेट सेक्टर में जो है, और वो भी छोटी छोटी नौकरियों के ऊपर, हाँ, 30,000 से उसमें भी कम की एक पे सैलरी स्केल वाली। की स्लैब है। जी, जी 30,000 जी से जी। कम की जो सैलरी है उन पे। हाँ, और अब एचएसएससी कह रहा है कि हम जो है ग्रुप डी के लिए भी सीईटी करेंगे, उसमें भी हमारे लगा देंगे। यानी कि अफसर बाहर से लगाएंगे और क्लास चपरासी यहाँ से 4 लगाएंगे। क्लर्क, चपरासी, वो हमारे बच्चे लगेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो तो इसी का परिणाम ये है कि आप अगर देखोगे ना, आजकल हरियाणा के बच्चे भी पंजाब की तरह से बाहर जाने के लिए लाइन लगाए खड़े, क्योंकि उनको दिख गया है कि स्टेट में अब तुम्हारे लिए जगह नहीं बची है। हरियाणा सरकार नौकरियों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। इस साल के आखिर तक 1 लाख युवाओं को नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार के मंत्री दावा करते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी है ही नहीं। शायद इसीलिए मजबूरी में 70% से ज्यादा दूसरे प्रदेश के युवाओं का चयन करना पड़ता है। दरअसल सरकार के दावों और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले वत्स जी, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीजिए इजाजत, जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।